Air pollution is making you poor. The financial truth no one talks about. 22 नवंबर सुबह के 11:30 बजे थे। दिल्ली के वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में पेशेंट्स की काफी भीड़ थी। इसी भीड़ में 36 साल के संजीव नेगी भी अपनी 6 साल की बच्ची प्रांजल को ट्रीटमेंट के लिए लाए थे। संजीव जी बताते हैं कि पिछले 6 साल में उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा प्रांजल के ट्रीटमेंट और मेडिसिन पर खर्च किया। एक कैब ड्राइवर होने की वजह से वो मुश्किल से 600 से 900 रुपए एक दिन में कमाते थे और उसी में उनका घर चलता था और उन्हीं पैसों में प्रांजल का ट्रीटमेंट भी। इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स ने उन्हें एक अच्छा एयर प्यूरिफायर खरीदने के लिए कहा, लेकिन 600 से 900 रुपए कमाने वाला आदमी अपने बच्चे के लिए ट्रीटमेंट करवाए या फिर 10 से 12 हजार का प्यूरिफायर खरीदे। डॉक्टर पुलिन गुप्ता जो एक मेडिकल प्रोफेसर है, वो बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में एयर पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस के पेशेंट्स 25 से 30% से बढ़ गए हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एयर पॉल्यूशन से हमारे सिटीजन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3.5 साल तक घट सकती है। लेकिन इंडिया का एयर पॉल्यूशन सिर्फ हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे इंडियंस को फाइनेंशियली भी वीक बना रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एयर पॉल्यूशन अलग अलग सेक्टर्स में देश को डैमेज कर रहा है। प्रोडक्टिविटी लॉसेस। एयर पॉल्यूशन की वजह से अलग अलग ऑफिसेज में काम कर रहे एम्प्लॉइज हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, इन सब की प्रोडक्टिविटी पर सीधा इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, जब से इंडिया की बड़ी सिटीज में एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ी है, तब से कॉर्पोरेट्स के बीच प्रेजेंटेइज्म नाम का वर्ड काफी पॉपुलर हुआ है, जिसका मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉय ऑफिस या काम पर तो आता है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स या पॉल्यूशन के इफेक्ट्स की वजह से प्रॉपर्ली प्रोडक्टिव नहीं होता। मतलब फिजिकली प्रेजेंट होता है लेकिन वर्क परफॉर्मेंस लो। 2025 के लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में जितनी डेथ्स एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है, उनमें से 26% सिर्फ इंडिया में होती है। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि सिर्फ आउटडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से जो प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग $339.4 बिलियन बताई गई है, जो इंडिया की जीडीपी 22 का लगभग 9.5% है। एयर पॉल्यूशन इंडिया के वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को भी डायरेक्टली डैमेज कर रहा है। अगर एक ओल्ड एस्टिमेट को देखें तो 2019 में पॉल्यूशन की वजह से जो लोग काम पर नहीं आ पाए, उनसे 1.3 बिलियन वर्किंग डेज का लॉस हुआ है और इससे बिजनेसेस को 6 बिलियन USD का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में हुई एक रिसर्च में यह पता चला कि एयर पॉल्यूशन सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। इस रिसर्च में उन्होंने इंडिया के 8 से 11 साल के बच्चों की कॉग्निटिव फंक्शन और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया। इस रिसर्च में पाया गया था कि जैसे जैसे PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, वैसे वैसे बच्चों की मैथ सॉल्विंग एबिलिटी 10 to 16% से और रीडिंग एबिलिटी 7% से घट जाती है, जो उनके फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल पर इंपैक्ट कर सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि एयर पॉल्यूशन से जो बीमारियां हो रही है, उसकी वजह से हम पर मेडिकल बिल्स का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा लगभग 35,000 से 80,000 रुपए के बीच होता है और ऊपर से फॉलोअप टेस्ट, इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स और प्रिवेंटिव मेडिसिन में 6 से 7,000 लग जाते हैं। ऐसे में अगर किसी की फैमिली में एल्डरली लोग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए ये खर्चा सीजनल एक्सपेंस बन जाता है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, सिर्फ साल 2022 से 2024 के दौरान दिल्ली में लगभग 2 लाख लोग एयर पॉल्यूशन से होने वाली एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस का शिकार हुए हैं। पिछले साल 2024 के सेकेंड हाफ में दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने के बाद सांस की बीमारियों के केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए। पहले हाफ में जहां हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले पेशेंट्स में सिर्फ 5 से 6% रेस्पिरेटरी केसेस थे, वो सेकेंड हाफ में बढ़कर 17 से 18% हो गए हैं। मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा जंप। इसी का अगर ब्रॉडर पिक्चर देखे तो वो काफी भयानक है, क्योंकि डेटा के मुताबिक हर साल 6 करोड़ लोग एक हॉस्पिटल बिल की वजह से पॉवर्टी में चले जाते हैं। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के डेटा के अकॉर्डिंग 2019 में इंडिया का टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग 103.7 बिलियन डॉलर्स का था और क्योंकि एयर पॉल्यूशन टोटल डिजीज बर्डन का लगभग 11.5% रिस्पॉन्सिबल है, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड बीमारियों पर हेल्थ केयर का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 12 बिलियन डॉलर्स होता है। यानी सिर्फ सांस लेने के लिए हम अपनी इकोनॉमी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर रहे हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा होता है। रियल एस्टेट स्टैग्नेशन एंड डिवैल्यूएशन। एक तरफ जहां इंडिया के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वहीं जिन शहरों में पॉल्यूशन ज्यादा है, वहां प्रॉपर्टी के रेट्स उतने ही तेजी से कम हो रहे हैं या फिर प्रॉपर्टीज की डिमांड घट चुकी है। स्पेशली शहर के पॉल्यूटेड एरियाज में 1 करोड़ से कम के फ्लैट्स या मकान
पिछले कुछ सालों में स्टैग्नेंट या स्लो एप्रिसिएशन दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। रियल एस्टेट मार्केट भी मानता है कि जहां पॉल्यूशन हाई होता है वहां प्रॉपर्टी वैल्यू स्लो डाउन या फ्लैट हो जाती है, क्योंकि बायर्स आज सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देख रहे हैं। सिरोधा के सीईओ नितिन कामत ने तो ये तक सजेस्ट किया कि प्रॉपर्टी रेट्स को एयर और वाटर क्वालिटी के बेसिस पर डिस्काउंट मिलना चाहिए, ताकि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों अलाइन हो जाए और लोग पॉल्यूशन कंट्रोल को सीरियसली ले। दिल्ली जैसी जगह जहां एयर क्वालिटी वर्स्ट है, वहां फिर भी एवरेज होम प्राइसेस 38% तक बढ़ गए। मतलब मार्केट डिमांड और सप्लाई के फंडामेंटल्स अभी भी एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न्स को बीट कर रहे हैं। पर इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखा जाए तो पॉल्यूटेड एरियाज में प्रॉपर्टी ओनर्स को फ्यूचर में घर बेचना मुश्किल होगा और प्राइस ग्रोथ स्लो रह सकती है, जिससे उनकी लॉन्ग टर्म वेल्थ डिग्रेड होगी। एक समय पर जिन प्रॉपर्टीज को अप्रिशिएटिंग एसेट माना जाता था, वो पॉल्यूशन की वजह से अब डी अप्रिशिएटिंग एसेट बनती जा रही है। बिजनेस इंपैक्ट। इंडिया की कंज्यूमर इकोनॉमी पर एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। 2019 में पॉल्यूशन की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग 1.3% से कम हो गई, जिससे इकोनॉमी को $22 बिलियन का लॉस हुआ। मुंबई के फेमस लिंकिंग रोड मार्केट में पॉल्यूशन के टाइम पर 5% से कस्टमर फुटफॉल गिर जाता है। डाटा भी यही दिखाता है कि PM 2.5 लेवल्स में हर 10 पॉइंट बढ़ने से कंज्यूमर फुटफॉल 1% गिरता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली, जहां इस समय एयर पॉल्यूशन पीक पर है। बढ़ते AQI और एयर पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली के सदर बाजार में कस्टमर फुटफॉल 15% और खान मार्केट में 60% तक गिर गया है। यहां तक कि रेस्टोरेंट्स ने भी वीकेंड बिजनेस में 30 to 40% डिक्लाइन रिपोर्ट किया है, जबकि नॉर्मली पार्टी सीजन पीक पर होता है। इसका मतलब पॉल्यूशन सिर्फ हवा नहीं बल्कि रिटेल बिजनेस को भी बड़े लेवल पर इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन एक तरफ जहां एयर पॉल्यूशन की वजह से इंडिया का हर सिटीजन स्पेशली मिडिल क्लास सफर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा बिजनेस है जो इन दिनों बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। नहीं, मैं मेडिकल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं $1 बिलियन एयर प्यूरिफायर इंडस्ट्री की। $1 बिलियन एयर प्यूरिफायर इंडस्ट्री बूम। आज जैसे जैसे बाहर की हवा और टॉक्सिक होती जा रही है, वैसे ही वैसे इंडिया की एयर प्यूरिफायर इंडस्ट्री बूम कर रही है। 2024 में इंडिया का एयर प्यूरिफायर मार्केट की वैल्यू थी अराउंड $507.5 मिलियन और एस्टिमेट ये है कि 2033 तक ये $1.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब करीब करीब 14% की स्ट्रॉन्ग एनुअल ग्रोथ। 2025 के पॉल्यूशन स्पाइक्स के टाइम दिल्ली में एयर प्यूरिफायर्स की सेल लिटरली एक्सप्लोड हो गई। कुछ डीलर्स ने बताया कि उनकी डेली सेल्स 20 मशीन से बढ़कर 40 मशीन हो गई, मतलब डबल। दूसरे डीलर्स ने अक्टूबर 2025 के बाद 70% तक ग्रोथ रिपोर्ट की है और कॉर्पोरेट ऑफिसेज और वर्क प्लेसेस ने तो पिछले साल के कंपैरिजन में 200% से ज्यादा एयर प्यूरिफायर्स परचेज किए हैं। लेकिन ये सब एक मिडिल क्लास या दिहाड़ी कमाने वाला आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, और यही सबसे आयरॉनिक बात है। इंडिया में एयर प्यूरिफायर्स 5,000 से लेकर 70,000 तक मिलते हैं और पॉपुलर मॉडल्स मोस्टली 10,000 से 30,000 के रेंज में आते हैं। सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि कुछ कंपनीज एयर प्यूरिफायर्स के लिए EMI ऑफर कर रही है। मतलब हम लिटरली साफ हवा को फाइनेंस कर रहे हैं। ये सिचुएशन क्लियरली बताती है कि इंडिया में क्लीन एयर अब बेसिक राइट नहीं रहा, बल्कि ये एक पेड लाइफस्टाइल अपग्रेड बन चुका है। सोचने वाली बात यह है कि जहां क्लीन एयर एक बेसिक राइट होना चाहिए, इंडिया में वो प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका है। यानी जो अफोर्ड कर सकता है वो फिल्टर्ड हवा लेता है और जो नहीं कर सकता वो रिस्क लेकर जीता है। आज पुअर हाउसहोल्ड्स पॉल्यूशन के इंपैक्ट को सबसे ज्यादा फेस करते हैं, जबकि उनका पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है। उनका मेजॉरिटी पॉल्यूशन कुकिंग स्टोव से आता है, जहां खाना बनाने का धुआं उनके घर के अंदर ही उनके लंग्स को डैमेज करता है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले वेल्दियर ग्रुप्स का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट काफी ज्यादा होता है। पर ज्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से ये लोग AC रूम्स, एयर प्यूरिफायर्स, क्लीन एनर्जी स्टोव्स और बेटर हेल्थ केयर जैसे प्रोडक्टिव मेजर्स अफोर्ड कर पाते हैं। डाटा भी क्लियरली यही बताता है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग ही पॉल्यूशन की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। रूरल एरियाज में इंडोर पॉल्यूशन की वजह से डेथ रेट 125 पर 1 लाख है, जबकि अर्बन एरियाज में ये नंबर 99 पर 1 लाख है। तो जब पॉल्यूशन इन्हें बीमार करता है, ये काम नहीं कर पाते, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम गिरती है, जिसकी वजह से इनसे ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं होता, पेशेंट की हेल्थ और वर्स होती है और फिर काम होता है और कम। ये एक विशियस लूप बन जाता है जहां पॉल्यूशन सिर्फ उनकी हेल्थ नहीं, उनका फ्यूचर भी चोक कर रहा है। जो सांस नेचर ने इंसान को फ्री में दी है, वो आज प्राइस टैग और एक्सपेंसिव एयर प्यूरिफायर की मोहताज हो गई है। और अगर आप पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, रीपेमेंट का इशू फेस कर रहे हैं, तो विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT-IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। मैं आपसे मिलता हूं एक और नई स्टोरी के साथ, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।